नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शुभ शक्ति योजना का। वैसे देखो, टाइम टाइम पे राजस्थान सरकार बहुत सी योजनाएं चला रखी है, तो इसी में अपनी एक इंक्लूड योजना है राजस्थान शुभ शक्ति योजना। तो मैं मोस्टली जब इस योजना की थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको बताता हूँ, तो चलिए मैं कुछ इसकी डिटेल्स बता देता हूँ आपको कि इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है और आप इसका लाभ कैसे ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक डिपार्टमेंट यानी कि राजस्थान श्रमिक विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक महिला या बालिकाओं को स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु या फिर शादियों के लिए एक आर्थिक सहायता यानी कि परिवार की एक आर्थिक सहायता के लिए चलाई जाने वाली मोस्टली डिजायरेबल योजना है। तो इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है? इस योजना का लाभ देखो, जो इसकी आर्थिक सहायता राशि है उसका अमाउंट है लगभग आपको 55,000 यानी कि 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि महिला या फिर बालिकाओं को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। विभाग की बात कर लेते हैं, तो विभाग है इसमें राजस्थान श्रमिक विभाग, और जिसका एक ही उद्देश्य है, इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि महिलाओं को हर फील्ड में आगे बढ़ाना, ताकि वो अपना स्वरोजगार प्राप्त करके किसी तरह से पिछड़े नहीं, यानी कि उनको एक आर्थिक सहायता या फिर परिवार की आर्थिक सहायता करना, जैसे कि शादी वगैरह है या फिर आगे के हायर एजुकेशन के लिए भी हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये हो गई अपनी विभाग से रिलेटेड बात। उद्देश्य आपको मैंने बता दिया कि बालिका एवं महिलाओं को आगे बढ़ाना या फिर उनको एक स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। तो इसकी कुछ योग्यताएं हैं। तो योग्यताओं में आप सबसे पहले राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। वहीं लड़की है, उसकी उम्र यानी कि जिसके लिए आप योजना का लाभ उठा रहे हो, तो उस लड़की की उम्र 18 ईयर होनी चाहिए। अब देखो, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे यदि मोस्ट की बात कर लेता हूं, तो आपके पास जिसको बोलते हैं अपन मजदूर कार्ड यानी कि मजदूर डायरी, ये आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, अन्यथा आप इस योजना से वंचित रह सकते हो। तो इसमें जो भी आवेदक है उसका आधार कार्ड, एक आपके पास उसका जन आधार कार्ड, एक मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि राजस्थान का होना चाहिए, वहीं एक डॉक्यूमेंट है अपना राशन कार्ड, ये भी कंपलसरी है। इसी के साथ मजदूर कार्ड, जो कि मैंने बता दिया कि इसके बिना आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसी के साथ आपको जो आप किस बेस पे अपनी जो योजना है उसका लाभ ले रहे हो, जैसे कि आप लड़की की शादी के लिए ले रहे हो या फिर कोई उस पर मतलब स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवा रहे हो तो उसके लिए ले रहे हो, तो आपका एक तरह से बेस भी होना चाहिए कि आप किस बेस पे, तो इसके लिए आपको मार्कशीट की नीड होगी। वहीं इसी के साथ एक पासबुक, क्योंकि जो इसकी धनराशि है वो आपके सीधे अकाउंट में ही फंड कर दी जाएगी। इसी के साथ जो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो जन आधार से लिंक करवाना कंपलसरी है। यदि आप इन सभी को इनका क्राइटेरिया आप पास कर रहे हो, यानी कि ये सभी आपके पास है, तो शौक से आप इस योजना का लाभ आराम से उठा सकते हो, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होगा। बाकी तो मैंने देखा है कि ज्यादातर इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोग बाग एजेंट है उनका यूज करते हैं, तो वो कुछ अमाउंट्स उनको भी देने पड़ते हैं, जैसे कि 55,000 में से आप ये मान के चलो 10,000 रुपए तो एजेंटों को ही देना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप अब सीधे ही करो, जैसे कि जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है उसके श्रम डिपार्टमेंट में जाइए और इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी लीजिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन इसका लाभ ले सकता है। बस इसका उद्देश्य राजस्थान सरकार का यही है कि महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको थोड़ा समझ भी आया होगा कि कौन इसका लाभ ले सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सभी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंडों तक, अपने माता पिता, गार्डियंस, उन तक शेयर करें ताकि वो भी इस योजना का लाभ आराम से उठा सके। किसी तरह से अपनी बेटियां उनके लिए बोझ ना बने, क्योंकि ये जो योजना है वो स्वरोजगार या फिर शादी के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। हालांकि देखो, मैं आपको बता दूं, ये योजना बस राजस्थान सरकार के लिए ही है और अदर स्टेट के लिए नहीं है। तो आप एक राजस्थान के मूल निवासी भी होने चाहिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।